साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में चर्चा कर अपनी समझ बनाने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में एवं इसके बाद 1986 में बनाई गई थी। 1986 की शिक्षा नीति को 1992 में संशोधित किया गया। पिछली नीति के बाद 3 दशक से अधिक समय बीत चुका है। इस अवधि के दौरान हमारे देश, समाज, अर्थव्यवस्था और दुनिया में बड़े पैमाने पर महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। 21वीं सदी की मांगों तथा लोगों और देश की जरूरतों के प्रति खुद को तैयार करने के लिए नई शिक्षा नीति लाई गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने वाली के कस्तूरी रंगन समिति ने 31 मई 2019 को अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी थी। इसका ड्राफ्ट विभिन्न हितधारकों के बीच परिचालित किया गया। विभिन्न हितधारकों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर लगभग 2 लाख सुझाव प्राप्त हुए, जिन पर समग्र विचार विमर्श पश्चात 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है, हरी झंडी दे दी है। अब यह 1986 की शिक्षा नीति का स्थान लेगी। नई शिक्षा नीति में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के दायरे में व्यापक परिवर्तन किया जाएगा, क्योंकि अभी तक यह कानून 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू होता है। अब 3 साल से 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून के अंदर लाया जाना होगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति में अब 3 साल से 18 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया है। नई शिक्षा नीति बच्चों में जीवन जीने के जरूरी कौशल यानी लाइफ स्किल्स और जरूरी क्षमताओं को विकसित किए जाने पर जोर देती है। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शैक्षणिक संस्थानों हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में विश्व स्तरीय अनुसंधान और उच्च गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हाई क्वालिटी टीचिंग अपनाने पर जोर दिया गया है। अब हायर एजुकेशन में वर्ल्ड क्लास रिसर्च पर भी फोकस किया जाएगा। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का ढांचा भी बदला जाएगा। अब कोर्स के दौरान कक्षा से निकलने या प्रवेश करने के कई विकल्प दिए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन करने और प्राइवेट स्कूलों को मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने से रोकने की सिफारिश भी इस नीति के अंतर्गत की गई है। शिक्षा प्रणाली में बदलाव करते हुए उच्च गुणवत्ता और व्यापक शिक्षा पर सबकी पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। इसके जरिए भारत का निरंतर विकास सुनिश्चित होगा। साथ ही वैश्विक मंचों पर भारत आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, समानता और पर्यावरण की देखरेख, वैज्ञानिक उन्नति और सांस्कृतिक संरक्षण के नेतृत्व का समर्थन भी भारत द्वारा किया जाएगा। यह इस शिक्षा नीति का लक्ष्य है। इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के साथ साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षाओं को भी अब इसके दायरे में लाया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। करीब 34 साल बाद आई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। बच्चों पर से बोर्ड परीक्षा का भार कम किया जाएगा, तो उच्च शिक्षा के लिए भी अब सिर्फ एक नियामक आयोग होगा। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस नई नीति पर मुहर लगाई गई है। अब पढ़ाई बीच में छूटने पर पहले की तरह पढ़ाई बेकार नहीं होगी और स्नातक स्तर पर 1 साल की पढ़ाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट और 2 साल की पढ़ाई होने पर
उच्च सर्टिफिकेट और डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसमें 2030 तक प्री प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक 100% और उच्च शिक्षा में 50% प्रवेश दर हासिल करने की बात कही गई है। उच्च शिक्षा में अभी प्रवेश दर मात्र 26 से 27% ही है। शिक्षा पर सरकारी खर्च में भी बढ़ोतरी करने की बात इसमें कही गई है। वर्तमान में 4.43% शिक्षा पर खर्च होता है, जिसे बढ़ाकर हमारी जीडीपी का कुल 6% व्यय करने का लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया है। यह बात पिछली नीतियों में भी कही जाती रही है, लेकिन इस बार ऐसी उम्मीद है कि शिक्षा प्रणाली पर हमारी जीडीपी का 6% व्यय हम करने में सक्षम होंगे और 6% व्यय किया जाएगा। स्कूलों में 10+2 यानी 10-2 व्यवस्था अब खत्म की जाएगी और इसके स्थान पर अब 5-3-3-4 का फॉर्मेट शुरू होगा। स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 तथा कक्षा 2 को मिलाकर फाउंडेशन स्टेज बनाया गया है। इस प्रकार प्री प्राइमरी के 3 साल और कक्षा 1 और 2 मिलाकर पहला 5 वर्ष का एक खंड होगा। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 3 से 5वीं तक का होगा और इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा, यानी कक्षा 6 से 8 तक की अवस्था को उसमें शामिल किया जाएगा। अब कक्षा 6 से बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा भी दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इन्हीं कक्षाओं में यानी कक्षा 6, 7, 8 में इंटर्नशिप कराने की बात भी कही गई है, ताकि बच्चों को जीवन उपयोगी और आजीविका कमाने के लिए आवश्यक ज्ञान भी इसी अवस्था में प्राप्त हो सके। चौथा स्टेज कक्षा 9 से 12वीं तक का 4 साल का होगा। इसमें छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी रहेगी। साइंस या गणित के साथ फैशन डिजाइनिंग एवं आर्ट संकाय के विषय पढ़ने की आज़ादी भी होगी। पहले कक्षा 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी। कक्षा 11वीं से ही विद्यार्थी विषय चुन सकते थे। अब उन्हें कक्षा 9वीं से ही विषय चयन करना होगा। अभी तक सरकारी स्कूल पहली कक्षा से शुरू होते थे, लेकिन नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद पहले बच्चे को 5 साल के फाउंडेशन स्टेज से गुजरना होगा। फाउंडेशन स्टेज के आखिरी 2 साल यानी कक्षा 1 और 2 के होंगे और 3 साल प्री प्राइमरी के होंगे, यानी कक्षा 1 में आने से पहले भी 3 साल बच्चे को प्री प्राइमरी शिक्षा दी जाएगी, जो अब स्कूली शिक्षा का ही अंग बन जाएगी। 5 साल के फाउंडेशन स्टेज के बाद बच्चा तीसरी कक्षा में जाएगा, यानी सरकारी स्कूलों में तीसरी कक्षा से पहले बच्चों के लिए 5 लेवल या 5 वर्ष की कक्षाओं के और बनेंगे और इसके बाद बच्चा 5 वर्ष सीखने के बाद प्री प्राइमरी के 3 साल, कक्षा 1 और 2 के मिलाकर 5 साल के बाद कक्षा तीसरी में प्रवेशित होगा। 5-3-3-4 के नए स्कूल एजुकेशन सिस्टम में पहले 5 साल 3 से 8 साल के बच्चों के लिए है। उसके बाद के 3 साल 8 से 11 वर्ष आयु समूह के बच्चों के लिए है। उसके बाद के 3 साल 11 से 14 वर्ष की आयु समूह के बच्चों के लिए है और स्कूल में सबसे आखिर के 4 साल 14 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार 5-3-3-4 का नया सिस्टम हमारी इस शिक्षा नीति में अंगीकृत और स्वीकृत किया गया है। 6ठी कक्षा से रोजगार परक शिक्षा देने की बात इसमें कही गई है।
नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने के लिए बनाई गई समिति का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने कहा कि अब छठी कक्षा से ही बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल्स की शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी उन बच्चों को कराई जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति बेरोजगार तैयार नहीं करेगी। स्कूल में ही बच्चे को नौकरी हेतु जरूरी प्रोफेशनल शिक्षा दी जाएगी। इस हेतु कोडिंग की शिक्षा देने और इंटर्नशिप कराए जाने का भी प्रावधान नई शिक्षा नीति में किया गया है। 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा अब आसान की जाएगी। 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए जाने की बात इस नई शिक्षा नीति में कही गई है। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा। कई अहम सुझाव इस संदर्भ में दिए गए हैं, जैसे साल भर में 2 बार परीक्षाएं करवाना। इन परीक्षाओं को 2 हिस्सों वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव और व्याख्यात्मक श्रेणियों में इन्हें विभाजित करना आदि सुझाव इसमें शामिल हैं और इन सुझावों पर विचार विमर्श के पश्चात इन परीक्षाओं का सरलीकरण किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों पर इनका तनाव और ज्यादा दबाव न रहे। बोर्ड परीक्षा में अब मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति खत्म हो। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं और ज्यादा अंक लाने के चक्कर में कोचिंग संस्थानों पर निर्भर हो जाते हैं। अब उन्हें इससे मुक्ति मिलेगी। साथ ही विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिकल मॉडल को तैयार करेंगे, जैसे वार्षिक परीक्षाएं या सेमिस्टर परीक्षाएं और विभिन्न मॉड्यूलर बोर्ड की परीक्षाएं। इनका एक प्रैक्टिकल स्वरूप सामने लाया जाएगा ताकि विद्यार्थी इन्हें आसानी से दे सके और उनके ज्ञान का वास्तविक परीक्षण इस प्रणाली से हो सके और उनके ऊपर किसी प्रकार का मानसिक दबाव नहीं रहे। इस नई नीति के तहत कक्षा 3, कक्षा 5 एवं कक्षा 8 में भी परीक्षाएं होगी, जबकि 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को बदले स्वरूप में आगे भी जारी रखा जाएगा। 5वीं कक्षा तक अब अनिवार्यतः मातृभाषा में पढ़ाई होगी, यह बात नई शिक्षा नीति में कही गई है। नई शिक्षा नीति में कक्षा 5वीं तक और यदि संभव हो सके तो कक्षा 8वीं तक मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, यह मंशा व्यक्त की गई है। 100% नामांकन के जरिए पढ़ाई छोड़ चुके करीब 2 करोड़ बच्चों को फिर से विद्यालय की मुख्य धारा में प्रवेश देकर उन्हें दाखिला दिलाया जाएगा और शिक्षा की मुख्य धारा में उन्हें पुनः शामिल किया जाएगा। यह बात भी नई शिक्षा नीति में कही गई है। स्कूलों में अब बच्चों की परफॉर्मेंस का आकलन कुछ अलग प्रकार से होगा। बच्चों की रिपोर्ट कार्ड बनाने की प्रक्रिया में बदलाव होगा और उनके परफॉर्मेंस का आकलन 3 स्तर पर किया जाएगा। एक आकलन छात्र अपना स्वयं करेगा, उसका दूसरा आकलन उसके सहपाठियों द्वारा किया जाएगा और उसका तीसरा आकलन पढ़ाने वाले शिक्षकों के द्वारा किया जाएगा। इस पूरी आकलन प्रक्रिया को एक निर्धारित स्वरूप देने के लिए इसकी पूरी व्यवस्था की निगरानी और देखरेख के लिए नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाया जाएगा, जो बच्चों के सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण करेगा और परीक्षण करने के तरीकों पर भी विचार विमर्श कर नीति निर्धारित करेगा। ग्रेजुएशन स्तर पर मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम, बहुस्तरीय प्रवेश एवं बहुस्तरीय निकासी की व्यवस्था लागू की गई है। आज की व्यवस्था में यदि 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद
किसी कारणवश विद्यार्थी आगे नहीं पढ़ पाता है तो उसके पास कोई उपाय नहीं होता और उसकी पढ़ाई छूट जाती है और वहां तक की गई पढ़ाई व्यर्थ हो जाती है। लेकिन इस मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट उसको मिल जाएगा, 2 साल के बाद उच्चतर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा और 3 साल के बाद डिग्री उसको मिल जाएगी। स्नातक की डिग्री 3 साल की उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है और शोध में नहीं जाना है। इस प्रकार स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में सामान्य पाठ्यक्रम हो, बीएससी हो, बीए हो या इंजीनियरिंग का स्नातक पाठ्यक्रम हो, यदि विद्यार्थी किसी कारण से अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ देता है तो उसके 1, 2 या 3 साल के आधार पर उसे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा दिए जाएंगे और यह पढ़ाई उसकी व्यर्थ नहीं होगी। 4 वर्ष की डिग्री उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन लेना है और शोध में जाना है। शोध में जाने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करना होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में एमए कर सकेंगे और नई शिक्षा नीति के मुताबिक यदि कोई छात्र इंजीनियरिंग कोर्स को 2 वर्ष में ही छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा प्रदान कर दिया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग छात्रों को विशेष रूप से बड़ी राहत इस प्रावधान से मिलेगी। 5 साल का संयुक्त ग्रेजुएट मास्टर कोर्स भी लाया जाएगा, यह बात नई नीति में कही गई है। एमफिल को अब समाप्त कर दिया गया है और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने का विकल्प होगा। बीएड 4 वर्ष का किया जाएगा और 4 वर्षीय बीएड की डिग्री वर्ष 2030 से शिक्षक बनने की न्यूनतम योग्यता बन जाएगी, यह बात नई शिक्षा नीति में कही गई है। नीति के अनुसार पेशेवर मानकों की यानी शिक्षकों के लिए जो व्यावसायिक मानक है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड हैं, उनकी समीक्षा एवं संशोधन 2030 में किया जाएगा और इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष में शिक्षक बनने के लिए पेशेवर मानकों की समीक्षा की जाती रहेगी। शिक्षकों को प्रभावकारी एवं पारदर्शी प्रक्रियाओं के जरिए भर्ती करने की बात इसमें कही गई है और अब उनकी पदोन्नति योग्यता पर आधारित होगी। अभी वर्तमान में वरिष्ठता को जो बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, उसके बजाय अब पदोन्नति के लिए योग्यता को मूल आधार बनाने की बात और समय समय पर उनके कार्य प्रदर्शन का आकलन भी किया जाएगा, यह भी प्रावधान इसमें किया गया है। नई शिक्षा नीति में एमफिल खत्म हो जाएगा। देश की नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्रों को एमफिल का पाठ्यक्रम नहीं करना होगा। एमफिल का कोर्स नई शिक्षा नीति में निरस्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद सीधे पीएचडी यानी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर सकेंगे। 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम, फिर एमए और उसके बाद सीधा पीएचडी कर सकेंगे। यूजीसी, एनसीटी और एआईसीटी खत्म होंगे और इसके स्थान पर एक रेगुलेटरी बॉडी या आयोग बनेगा। सभी कॉलेजों को स्वायत्तता यानी ग्रेडेड ऑटोनॉमी देकर अगले 15 साल में विश्वविद्यालयों से संबद्धता की प्रक्रिया को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। यानी अगले 15 वर्ष में प्रत्येक कॉलेज अपने आप में एक विश्वविद्यालय के स्वरूप में भी विकसित होकर कार्य करने लगेगा और विश्वविद्यालय से एफिलिएशन या संबद्धता लेने की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की व्यवस्था की जाने की बात कही गई है। यह संस्थानों के लिए अनिवार्य नहीं होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यह परीक्षा कराएगी और अलग अलग कॉलेज इस परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर अपने महाविद्यालयों में प्रवेश देने को चयनित कर सकेंगे। प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए
यानी कक्षा 1 से पूर्व के जो 3 वर्ष हैं उस प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसके तहत 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे आएंगे। 2025 तक कक्षा 3 तक के छात्रों को मूलभूत साक्षरता एवं अंक ज्ञान प्राप्त हो जाए, यह सुनिश्चित किया जाएगा। वर्तमान में विद्यार्थी अनेक उच्च कक्षाओं में चले जाते हैं, तीसरी के बाद चौथी, पांचवी और कई बार छठी, सातवीं, आठवीं तक चले जाते हैं, लेकिन उन्हें भाषाई मूलभूत साक्षरता और मूलभूत अंक ज्ञान उस स्तर का नहीं हो पाता है। इस कमी को 2025 तक निश्चित रूप से सुधार दिया जाएगा और कक्षा 3 तक ही छात्रों में इन मूलभूत दक्षताओं को विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मिडिल कक्षाओं की पढ़ाई पूरी तरह बदल जाएगी। कक्षा 6 से 8 के बीच विषयों की पढ़ाई होगी, साथ ही व्यावसायिक ज्ञान एवं कोडिंग भी सिखाई जाएगी और इंटर्नशिप भी कराने की बात इसमें कही गई है। उच्च शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन स्वतः घोषणा के आधार पर अब मंजूरी और स्वीकृति मिलेगी। अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालय के लिए अलग अलग नियम अलग अलग स्तर से बने हुए हैं। भविष्य में सभी नियम एक समान बनाए जाएंगे। स्कूल कॉलेजों की फीस पर नियंत्रण और उनके रेगुलेशन के लिए भी एक तंत्र तैयार करने की बात नई शिक्षा नीति 2020 में कही गई है। उच्च शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों में बदला जाएगा। कुछ ऐसे संस्थान होंगे जहां पर एक साथ अनेक विषयों को एक साथ पढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। 2030 तक हर जिले में या उसके आसपास एक उच्च शिक्षण संस्थान ऐसा बनाया जाएगा। शिक्षा में तकनीक के इस्तेमाल पर, टेक्नोलॉजी के यूज पर बहुत जोर दिया जाएगा। इसमें ऑनलाइन शिक्षा का क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट तैयार करना, वर्चुअल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल संसाधनों से लैस करने जैसी योजनाएं शामिल है। सभी तरह के वैज्ञानिक एवं सामाजिक अनुसंधानों को नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाकर नियंत्रित किया जाएगा। स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षा भी नई शिक्षा नीति के दायरे में आ गई है और इस पर समग्र रूप से ध्यान देने की बात इसमें कही गई है। कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को भी अब पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। अब इन्हें सहायक पाठ्यक्रम या पाठ्येतर गतिविधियों के अंतर्गत न लेते हुए मुख्य पाठ्यक्रम का अंश बनाया जाएगा। कंप्यूटर, लैपटॉप और फोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप का इस्तेमाल करके टीचिंग को, शिक्षण को, लर्निंग को रोचक बनाने की बात इस नीति में कही गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। हर जिले में कला, कैरियर और खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित किए जाएंगे, जो कला और खेल संबंधी गतिविधियों और कैरियर संबंधी मार्गदर्शन, दिशा निर्देश प्रदान करेंगे। त्रिभाषा फार्मूला के अंतर्गत विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। त्रिभाषा फार्मूला में भी यह विकल्प शामिल होगा। इसके मुताबिक किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा जबरदस्ती नहीं थोपी जाएगी। विद्यार्थियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत कक्षा 6 से 8 के दौरान किसी समय भारत की भाषाओं पर एक आनंददायक परियोजना या गतिविधि में भाग लेना होगा। विदेशी भाषाओं में कोरियाई, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी भाषाओं को माध्यमिक स्तर पर
प्रस्तुत किया जाएगा ताकि विद्यार्थी अपनी रुचि अनुसार इन भाषाओं को भी सीख सके। नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति मिलेगी। इससे भारत के स्टूडेंट्स विश्व के बेस्ट इंस्टीट्यूट एवं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेंगे। उन्हें विदेश नहीं जाना पड़ेगा। अपने देश में रहते हुए ही विदेशों के अच्छे स्तरीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने का अवसर उन्हें अपने देश में रहते हुए ही प्राप्त होगा। SC, ST, OBC और ACDGS स्टूडेंट्स के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को बढ़ाया जाएगा और एक एकीकृत व्यवस्था सभी प्रकार की स्कॉलरशिप्स के लिए स्थापित करने की बात इस शिक्षा नीति में कही गई है। इस प्रकार नई शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। इन्हें लागू करने में अनेक चरणों से गुजरना होगा। इसके क्रियान्वयन हेतु संसद की स्वीकृति के साथ अनेक नए अधिनियम, नियम, उपनियम एवं प्रक्रियाएं भी निर्धारित करना होगी। उम्मीद है हमारी नई शिक्षा नीति नए भारत का निर्माण करने में समर्थ होगी। धन्यवाद।